everyone and welcome back to Skillbuzz. This is Navya and the topic for today's video is that how should we answer the interview question, tell me something about yourself. आप कभी भी इंटरव्यू दो, बी इट अ कॉलेज इंटरव्यू और अ जॉब इंटरव्यू, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है एंड टू योर अमेजमेंट बहुत सारे लोग इसका वो आंसर देते हैं जो इंटरव्यूअर्स नहीं सुनना चाहते. So let's start to know what actually should be the appropriate answer to this question. स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू चेक आवर वेबसाइट www.skillbuzz.in एंड चेक द कोर्सेज ऑन रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग. ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, सो यू कैन श्योरली इनरोल इन इट एंड लर्न द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एन अमेजिंग रिज्यूमे एंड इंटरव्यू. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो बहुत लोग हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं एंड दे आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर दैट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है? इट्स ऑब्वियस दैट दे वांट टू नो अबाउट यू, बट देन व्हाट डू दे वांट टू नो? दैट इज द मेन पॉइंट. Firstly, I'll tell you that what mistakes do most of us make while answering this question. पहली मिस्टेक ये होती है that we tell them whatever is already mentioned in the CV. यूजुअली लोग यही करते हैं, वो बताने लगते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ाई करता हूँ, मैं इस कॉलेज में गया हूँ, मैंने ये कोर्सेज करे हैं. फ्रेंड्स, द इंटरव्यू नोज ऑल दिस. आपके आने से पहले ही दे हैव रेड योर रेज्यूमे एंड दे नो ऑल दीज थिंग्स. तो आपके रिपीट करने से कुछ भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट इज डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज दैट people start telling about their family, their background, etc. ठीक है, ये चीज़ आपके रेज्यूमे पर नहीं है, लेकिन आप एक बार सोचो कि इंटरव्यूअर को क्यों इंटरेस्ट होगा इन सब में. वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, सो दे वांट टू नो अबाउट यू एज अ पर्सन एंड नॉट योर पेरेंट्स और बैकग्राउंड. ये गलती मत करिएगा बाय टेलिंग देम ऑल दिस, बिकॉज ट्रस्ट मी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. आप सोच रहे होंगे कि अगर इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है इंटरव्यूअर, तो किस में इंटरेस्टेड है? बहुत लोगों के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होना चाहिए, बट इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट करेक्ट, देन व्हाट इज करेक्ट? आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आंसर करते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट यू शुड टेल देम दैट हाउ कैन योर प्रेजेंस मेक द कंपनी बेटर. आप खुद सोचो कि एक इंटरव्यू में सामने वाला क्या पता करना चाहता है. ऑफ कोर्स यही कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भी या नहीं. आप किसी भी इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यूअर का सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि आपको वो जॉब, या फिर अगर कॉलेज इंटरव्यू है तो उस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं. द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन इंक्लूड इज दैट हाउ कैन योर थिंकिंग प्रोसेस सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच मे अकर. अगर इंटरव्यूअर कन्विंस हो जाए कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो वाई वोंट ही हायर यू और गिव यू द एडमिशन? उनको यही तो देखना है कि आप सोचते कैसे हो एंड हाउ इज दैट बेनिफिशियल फॉर देम और नॉट. नाउ द थिंग इज कि एक्चुअल में बोलना क्या है. देखो, आप उन्हें ये बताओ कि आपने क्या अचीव किया है विदाउट बीइंग बोस्टफुल अबाउट इट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो कि आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उन्हें ये बताओ कि आपने अपनी लास्ट जॉब में कैसे एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट दिया था कंपनी को, कैसे आपने अपनी स्किल्स यूज करके डिजायरेबल आउटपुट दिया एंड डू नॉट साउंड वेरी प्राउड ऑफ इट. आपको उन्हें बस आराम से बताना है कि आपने कोई काम किया था जो बहुत अच्छे से हुआ था. देन आप उन्हें ये बता सकते हो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कैसे उनका बेनिफिट है उसमें. सेम एग्जाम्पल में ही आप बोल सकते हो दैट आई एम स्किल्ड एट आइडेंटिफाइंग दैट व्हाट द क्लाइंट एग्जैक्टली वांट्स एंड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस. आप समझ रहे हो कि कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई इन अ वे जिससे कंपनी को भी बेनिफिट है. आपको बेसिकली अपने बारे में बताना है, अपना पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं और जो भी आपका इंटरेस्ट है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको उन्हें ऐसे बताना है कि वो आपके बारे में भी बताएं एंड इंटरव्यूअर उसमें देख के उन्हें ये पता चले दैट व्हाई आर यू अ सुटेबल कैंडिडेट. So do keep these points in your mind and you'll definitely be a desirable candidate. That's it from my side. I hope you all liked the video. Do drop a comment that what all interview questions do you think create a problem for you. Thank you for watching.